नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। जरा सोचिए, एक बच्चा जो गरीबी में हिंसक माहौल में डर और असफलताओं से घिरा बड़ा होता है, जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और जिसे बार बार जीवन हर कदम पर नीचे गिरा देता है। क्या वो कभी अपने जीवन में ऊंचाई पर पहुंच सकता है? क्या वो कभी दुनिया को ये साबित कर सकता है कि दर्द, डर और तकलीफें हमारी असली रुकावट नहीं होती, बल्कि मानसिक सीमाएं होती हैं? दोस्तों, मैं आपको आज डेविड गॉगिन्स की जिंदगी और उनकी किताब कांट हर्ट मी का सफर सुनाने वाला हूं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप इस सफर में मेरे साथ चलते चलते कई बार सोचेंगे, अगर वो इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ किताब की नहीं, ये कहानी इंसानी हौसले, मानवीय टूटन और फिर दोबारा उठने की ताकत की है। बचपन की अंधेरी गलियां। डेविड गॉगिन्स का जन्म 1975 में अमेरिका के बफेलो, न्यूयॉर्क शहर में हुआ। सुनने में तो सब सामान्य लगता है, लेकिन उनका बचपन बेहद दर्दनाक था। उनका परिवार गरीबी में जी रहा था। पिता शारीरिक और मानसिक रूप से हिंसक थे। डेविड की मां और वो रोज पिटाई सहते। सोचिए दोस्तों, अगर आप हर दिन डर के साए में बड़े हों, जब आपके घर में ही सुरक्षा ना मिले, तो क्या आप कभी आत्मविश्वास से दुनिया का सामना कर पाएंगे? गॉगिन्स भी टूट चुके थे। स्कूल में उन्हें ब्लैक होने की वजह से नस्लवाद झेलना पड़ा। हर कोई उनका मजाक उड़ाता। कमजोरी उनकी पहचान बन गई थी। लेकिन दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, क्या ये वही बच्चा था जो आगे चलकर नेवी सील्स जैसा दुनिया का सबसे कठिन सैन्य प्रशिक्षण पास करेगा? डेविड की किशोरावस्था के साल बेहद मुश्किल थे। वो मोटापे, ओबेसिटी से जूझ रहे थे। उनका वजन 300 पाउंड, लगभग 135 किलो तक पहुंच चुका था। सोचिए, उसी शरीर से उन्हें आगे चलकर 50-50 मील दौड़ लगानी थी। लेकिन उनकी असली बीमारी मोटापा नहीं था, बल्कि टूटा हुआ आत्मसम्मान था। कभी आपने महसूस किया है कि लोग आपको देखकर जज कर रहे हैं और आप अपनी ही शक्ल देखकर नफरत करते हो? डेविड रोज यही बोझ महसूस करते थे। एक दिन ऐसा आया जब गॉगिन्स ने शीशे में खुद को देखा और कहा, बस अब और नहीं। दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी एक आईना, एक झलके, एक सच हमें झकझोर देता है। डेविड को एहसास हुआ, अगर उन्होंने खुद पर काबू ना किया तो जिंदगी भर एक हारे हुए इंसान रहेंगे। और उसी दिन से उन्होंने फैसला किया, अब दूसरों को दोष नहीं देना, अब खुद जिम्मेदारी लेनी है। डेविड ने एक नया तरीका अपनाया, अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी हर दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद से ईमानदारी से सवाल पूछना। डेविड, क्या तुम वाकई मेहनत कर रहे हो? डेविड, क्या तुम ये वजन घटा सकते हो? डेविड, क्या तुम खुद को साबित कर सकते हो? धीरे धीरे उन्होंने एक एक कर छोटे छोटे टारगेट बनाने शुरू किए। पहले 2 मील दौड़ना, फिर 5 मील, जंक फूड छोड़ना, धीरे धीरे पढ़ाई और नेवी सील्स की तैयारी। सोचिए, अगर आप रोज खुद से ईमानदारी से सवाल पूछें, क्या आप अपनी जिंदगी पलट नहीं सकते? दोस्तों, गॉगिन्स ने नेवी सील्स ट्रेनिंग ज्वाइन की, जिसे दुनिया की सबसे बेरहम ट्रेनिंग माना जाता है। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार शरीर और हालात ने धोखा दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हेल वीक, ये 5 दिनों की ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें 24 घंटे नींद न के बराबर मिलती है। शरीर टूट जाता है, लेकिन यहां एक सीख मिलती है, शरीर की सीमा जल्दी टूट जाती है, मगर असली लड़ाई मन के अंदर होती है। डेविड ने सीखा, जब हम सोचते हैं कि हम 100% थक चुके हैं, असल में हमने सिर्फ 40% पोटेंशियल इस्तेमाल किया होता है। सोचिए, अगर हम सब अपनी 40% सीमा पार कर दें, तो हमारी जिंदगी कहां पहुंच जाएगी? गॉगिन्स कहते हैं, जब तुम्हारा मन कहे कि अब और नहीं हो सकता, तो असल में तुम अभी अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर रहे हो, यानी 60% ताकत अब भी बची है। बस दिक्कत यह है कि हमारा डर, हमारी आदतें और बहाने हमें रोक लेते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, जब आप 20 पुशअप्स पर रुकते हो,
असल में आप 50 कर सकते हो। जब आप कहते हो अब और पढ़ाई नहीं होगी, असल में आपके दिमाग में और 2 घंटे का फोकस बाकी है। जब आप कहते हो अब दौड़ नहीं पाएंगे, असल में आपके पैरों में और 5 किलोमीटर की ताकत है। तो सोचिए, अभी आप अपने जीवन का सिर्फ 40% जी रहे हो, तो बाकी 60% को खोलने पर आप कहां पहुंच सकते हो? अल्ट्रा मैराथन और जीत। गॉगिन्स ने नेवी सब बनने के बाद भी खुद को वहीं रोकना सही नहीं समझा। उन्होंने अल्ट्रा मैराथन्स, ट्रायथलॉन्स और कई अत्यंत कठिन रेस में हिस्सा लिया। उनकी पहचान टफेस्ट एथलीट ऑन अर्थ के रूप में होने लगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक इंसान जिसे कभी डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे शरीर में स्टैमिना ही नहीं है, वही इंसान 100 माइल की नॉन स्टॉप दौड़ पूरी करता है। ये वही है जो किताब हमें सिखाती है, सीमाएं होती ही नहीं, सीमाएं हम खुद बनाते हैं। गॉगिन्स का एक और कॉन्सेप्ट है कैलस्ड माइंड। जिस तरह हमारे हाथ लगातार मेहनत करके कठोर कैलस हो जाते हैं, वैसे ही अगर हम दिमाग को लगातार कठिनाई में डालें तो वो भी मजबूत हो जाता है। अगर रोज असहज, अनकंफर्टेबल चीजें करेंगे तो धीरे धीरे वे आसान लगने लगेंगी। ठंडे पानी में नहाना, रोज दौड़ना, कठिन काम करना, डर का सामना करना, यही आदतें दिमाग को अनबीटेबल बना देती हैं। प्रेरणा से आगे, डिसिप्लिन। दोस्तों, आज हम सब मोटिवेशन देखते देखते थक चुके हैं, लेकिन गॉगिन्स कहते हैं मोटिवेशन झूठी चीज है। वो थोड़ी देर रहती है फिर गायब हो जाती है। असल खेल है डिसिप्लिन, यानी आप उस दिन भी मेहनत करें जब आपका मन बिल्कुल ना हो। गॉगिन्स की लाइन बहुत मशहूर है, बी अनकॉमन अमंग द अनकॉमन, यानी उन लोगों में भी खास बनो जो पहले से ही खास हैं। तो दोस्तों, डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी हमें ये सिखाती है, दर्द जीवन का हिस्सा है, भाग नहीं सकते। बहाने छोड़कर खुद पर पूरी जिम्मेदारी लो। जब आप सोचते हो अब और नहीं, समझो कि 60% ताकत अभी बाकी है। डिस्कम्फर्ट को अपनाओ, हर दिन कठिन काम करो, और सबसे जरूरी मोटिवेशन मत ढूंढो, डिसिप्लिन बनाओ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये प्रेरक यात्रा? क्या आपने सोचा कि अब तक आपके जीवन का कितना हिस्सा सिर्फ 40% पर ही चल रहा है? क्या आप तैयार हो कि अगली बार जब हार मानने का मन करे तो आप खुद से कहो, रुको, अभी 60% बाकी है। अगर ये कहानी और ये सारांश आपको सच्ची प्रेरणा और हिम्मत दे रहा है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त किताबों के सार और कहानियां लेकर आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।